औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 2 लॉग के हवाले से ये दूसरा लेसन है हमारा। इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ लॉग टेबल। लॉग टेबल को देखने का क्या तरीका है, किस तरह एक नंबर को हम लॉग में देखते हैं। तो लॉग टेबल में आपको दिखाता हूँ और फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये लॉग टेबल आपके सामने है। अगर लॉग टेबल को आप देखें तो इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये एक कॉलम है जो 10 से शुरू हो रहा है, 10, 11, 12, 13, 14 आगे जारी 100 आन, ये 100 तक जाएगा आगे। ये इसका पहला पेज है। आगे दूसरा पेज जो है वो 50 से शुरू होता है। तो 10 से स्टार्ट होता है पहला पेज। तो इसको आप कह लें कि ये लॉग का पार्ट नंबर 1 है, लॉग टेबल का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, लॉग टेबल का ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से में 0 से लेके 9 तक ये 10 कॉलम है, 0 से लेके 9 तक, ये लॉग का दूसरा हिस्सा कह लें। ठीक, और तीसरे हिस्से में फिर 9 कॉलम है, 1 से स्टार्ट होते हैं 9 तक जाते हैं, ये लॉग का तीसरा हिस्सा हो गया। तो ये जो तीसरा हिस्सा है इसको हम कहते हैं फ़र्क के कॉलम। तो ये 1 से लेके 9 तक होती है और ये 0 से लेके 9 तक दूसरे हिस्से में। और पहले हिस्से में एक ही कॉलम है और वो 10 से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा। जब भी किसी नंबर को हम देखते हैं लॉग टेबल के अंदर तो इन तीनों हिस्सों को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 2341, इसको आपने लॉग टेबल में देखना है। तो लॉग टेबल के जिस तरह 3 हिस्से होते हैं, इस नंबर के भी आपने 3 हिस्से करने हैं। आप 3 हिस्से किस तरह करेंगे, पहले 2 नंबर आप इकट्ठे कर लेंगे 23। जब भी किसी नंबर को आप लॉग टेबल में देखेंगे तो हमेशा पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे, 2 और 3। सिंगल नंबर हम नहीं लेंगे, हमेशा 2 लेंगे। तो पहले 2 ले लें, उसके बाद 4 को आप सिंगल कर लें और 1 को भी आप सिंगल कर लें। तो अब इस नंबर के मैंने 3 हिस्से कर ले। पहला हिस्सा 23, दूसरा हिस्सा 4 और तीसरा हिस्सा 1। पहले हिस्से को हम लॉग के पहले हिस्से में देखेंगे, दूसरे को हम लॉग के दूसरे हिस्से में देखेंगे और तीसरे को हम लॉग के तीसरे हिस्से में देखेंगे। किस तरह देखेंगे, तो पहले 23 जी, पहले हिस्से में देखें 23 कहाँ पे आ रहे हैं, तो ये 23 आ रहे हैं। ठीक है जी, अब 23 और अगला हिस्सा नंबर में क्या है, 4 है। तो दूसरे हिस्से में आपने 4 को देखना है। तो 23 के सामने 4 का कॉलम आपने देखना है। पहला कॉलम 0 का होता है, ये याद रखना है। दूसरे हिस्से में पहला कॉलम स्टार्ट किधर से होता है, 0 से होता है। तो 23 के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 36 92 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 36 92। उसके बाद 1 है, तो 1 चूँकि इस नंबर का तीसरा हिस्सा है तो ये लॉग में आपने फ़र्क में देखना है। फ़र्क के जो कॉलम है 1 से लेकर 9 तक, इनमें आपने देखना है कि 23 के सामने 1 के कॉलम में क्या आता है। तो 23, ये 23 है, आगे चलते जाएंगे, फ़र्क के कॉलम में पहुँचेंगे आप। तो फ़र्क कॉलम में आपने देखना है 1 के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 लिखा हुआ है। तो ये जो फ़र्क के कॉलम से आपने देखा है 2 आया, तो इस 2 को आपने इस पहले वाले नंबर में ऐड कर देना है। पहले 36 92 था, आप 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 94 आ जाएगा। तो ये 35 आपने निकाल लिया। अब इसमें आप एंड पे पॉइंट लगा लेते हैं। तो ये आगे जब आप चलेंगे किसी नंबर का हम लॉग निकालेंगे तो उसमें हमें 35 चाहिए होता है। तो 35 का ये तरीका निकालने का। एक और एग्जांपल इसकी करते हैं। ये एक नंबर आपके सामने लिखा है 1443, इसके 3 हिस्से निकाल लें। पहले 2 नंबर लेंगे 14, उसके बाद 4 लिखें, फिर 3 लिखें। तो 14 को पहले कॉलम में देखना है और दूसरा हिस्सा 4 हो गया और तीसरा फ़र्क वाला 3 हो गया। तो 14 को 4 के कॉलम में देखेंगे और 3 फ़र्क का कॉलम। टेबल में अगर नोट करें तो 14, ये 14 है पहले कॉलम में, इसको देखना है 4 के कॉलम में। तो ऊपर लिखा हुआ है 1584, तो ये आ गया 1584 और 3 फ़र्क का कॉलम है। तो 14 के सामने 3 की कॉलम में देखना है फ़र्क की कॉलम। तो 14 के सामने 3 का फ़र्क का कॉलम। अब फ़र्क के कॉलम में 2 कीमतें लिखी हैं, 9, नीचे भी 9 है, ऊपर भी 9 है। इधर सेम है लेकिन बाज़ दफ़े ये मुख्तलिफ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप आगे चलें तो ये 17 है और ऊपर 16 लिखा हुआ है। तो बाज़ दफ़े एक ही कॉलम में 2 कीमतें लिखी होती हैं। तो उस वक्त फिर एक कीमत आपने लेनी है, दोनों नहीं लेनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कीमत आप कौन सी लेंगे।
आपने पीछे वाला नंबर देखना है कि वो ऊपर लिखा हुआ था या नीचे लिखा हुआ था। लेकिन 14 को 4 के कॉलम में देखा, 14 को 4 के कॉलम में देखा तो 1584 ऊपर लिखा हुआ है। तो अब जब फ़र्क देखेंगे तो वो वाली कीमत लेनी है जो ऊपर लिखी है। तो ऊपर 9 लिखा हुआ है तो आपने इसको ऐड कर लेना है 9 से। 1584 जमा 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 1595 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा लेंगे तो ये मेंटिस आ गई। अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जिसके 4 नंबर ना हो, 4 डिजिट्स ना हो, 3 डिजिट्स हो, फॉर एग्जांपल 395, तो आप क्या करेंगे? अब आपने सिंपल ये करना है कि 39 को 5 के कॉलम में देखना है और फ़र्क का कॉलम इसमें अब कोई नहीं। तो अगर 3 नंबर होंगे तो फिर आप फ़र्क नहीं देखेंगे, जस्ट उन्हीं 2 नंबर्स को आप देखेंगे। अगर आपके पास 2 डिजिट्स वाला नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल जस्ट 23 है, 23 को आपने लॉग टेबल में देखना है। अब 23 के आगे कोई नंबर नहीं, तो सवाल पैदा होता है कि 23 को किस के कॉलम में देखेंगे। तो अगर आगे तीसरा नंबर ना हो तो फिर आपने 23 को 0 के कॉलम में देखना है और फ़र्क नहीं होगा। अगर आपके पास जस्ट 1 नंबर हो, कोई बंदा कहता है 1 को देखें जी लॉग टेबल में। अब लॉग टेबल चेक करें, स्टार्ट किधर से होता है? 10 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, 1 इसमें है ही कोई नहीं। तो जब 10 से छोटा नंबर आ जाए तो फिर आपने ये करना है कि इसके साथ एक 0 लगा लेना है, 10 बना लेना है और फिर इसको 0 के कॉलम में आपने देखना है। तो 10 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो 0 0 0 0 आ जाएगा। अगर 1 से छोटा नंबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास है 0.001, ये नंबर है, इसको लॉग टेबल में देखना है। तो आप किस तरह देखेंगे? देखें 0 0 भी लॉग टेबल में कोई नहीं, क्योंकि लॉग टेबल 10 से शुरू हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? 0 1 को अगर देखें तो 0 1 भी आप नहीं देख सकते क्योंकि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने ये जो एंड वाला 1 है इसके साथ आपने 0 लगा लेना है और फिर किस कॉलम में देखेंगे? 0 के कॉलम में। तो 10 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो 0 0 0 0 आ जाएगा, साथ पॉइंट लगा लेंगे, ये मेंटिस आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल 11 को आपने देखना है 7 के कॉलम में और 3 जो है वो फ़र्क है। तो आप देखेंगे 11 को 7 के कॉलम में 3 फ़र्क है, तो 11 को 7 के कॉलम में अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 0682 प्लस 3 फ़र्क है। तो फ़र्क के कॉलम में जाएंगे यार, ये 11 लिखा हुआ है नीचे और ऊपर लिखा हुआ है 12, तो आप दोनों में से एक वैल्यू आप लेंगे। चूँकि आपने 11 को 7 के कॉलम में देखा तो ये 0682 नीचे लिखा हुआ है, तो जब फ़र्क से आप एक वैल्यू लेंगे तो वो भी नीचे वाली वैल्यू लेंगे। अगर पहले वाली वैल्यू नीचे है तो अगली वैल्यू भी नीचे आपने लेनी है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है, तो आपने 11 लेना है। 3 के फ़र्क के कॉलम में क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। ऊपर 12 लिखा है, नीचे 11, क्योंकि पहले वाली वैल्यू ये नीचे लिखी है तो अगली वैल्यू भी आपने नीचे लेनी है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेंटिस आ जाएगा, तो ये 0693 आ जाएगा और फिर आप शुरू में पॉइंट लगा लेंगे, ये आपका मेंटिस आ गया। उम्मीद है लॉग टेबल देखना आपको समझ आ गया होगा। एंड ऑफ लेसन नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।